नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी है। मित्रों, ये कथा जुड़ी है एक ऋषि से जिसने ना तो अपने जीवन में किसी स्त्री को देखा था और ना ही स्पर्श किया था, लेकिन जब देखा और स्पर्श किया तो वह पल पुराणों के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो गया। हिंदू पुराणों में महर्षि कश्यप के पौत्र और विवांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगा के जन्म की कहानी हैरान करने वाली है। मित्रों, यह बात तब की है जब विवांडक ऋषि तपस्या में लीन थे। उनकी घोर तपस्या और बढ़ती शक्तियों को देखकर स्वर्ग के देवताओं को डर लगने लगा और जिसके फलस्वरूप देवताओं ने विवांडक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने स्वर्ग से एक उर्वशी नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। वह अप्सरा अत्यंत खूबसूरत थी। उसके आकर्षण से विवांडक ऋषि का तप भंग हो गया और दोनों में संभोग हुआ और उसके फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ। और यह पुत्र वही पुत्र है जिसका नाम महर्षि श्रृंगा था। मित्रों, पुत्र को जन्म देते ही उस अप्सरा का कार्य वहां से समाप्त हो गया और वह वहां से विवांडक ऋषि को छोड़कर स्वर्ग की ओर चली गई। छल और कपट की भावना से भरपूर विवांडक ऋषि ने क्रोध में आकर पूरे संसार की स्त्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद वे अपने पुत्र को लेकर जंगल की ओर चले गए। उनके साथ हुए छल के कारण उन्होंने प्रण किया कि जीवन भर वे अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री का साया नहीं पड़ने देंगे। यही कारण था कि ऋषि श्रृंगा ने कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। कहते हैं कि विवांडक ऋषि क्रोध में आकर जिस जंगल की ओर आए थे उस जंगल के पास में एक नगर था। उनका क्रोध उस जंगल में जाने के बाद और भी बढ़ने लगा, जिसका असर उस नगर पर भी पड़ा और वहां अकाल से मातम छाने लगा। जिससे परेशान होकर नगर के राजा ने अपने मंत्री और ऋषि मुनियों को बुलवाया। इस दुविधा का समाधान ऋषियों ने ऋषि श्रृंगा का विवाह बताया। उनके अनुसार यदि ऋषि श्रृंगा विवाह कर लेते हैं तो विवांडक ऋषि को मजबूर होकर अपने क्रोध को त्यागना ही होगा और सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। नगर के राजा ने ऋषियों के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जंगल की ओर कुछ खूबसूरत दासियों को भेज दिया। राजा को लगा था कि ऋषि श्रृंगा दासियों को देखकर मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषि श्रृंगा, जिसने आज तक किसी स्त्री को देखा ही नहीं था, वे कैसे समझते कि यह नारी जाति पुरुष जाति से भिन्न होती है। यही कारण था कि ऋषि श्रृंगा को अपनी ओर आकर्षित करने में दासियों को समय लगा, लेकिन एक दिन दासियों ने ऋषि श्रृंगा को मोहित करने में सफलता हासिल कर ली और ऋषि श्रृंगा उन दासियों के साथ उनके नगर जाने के लिए तैयार हो गए। जब विवांडक ऋषि को इसके बारे में पता चला तो वे अपने पुत्र को खोजते हुए राजा के महल में जा पहुँचे, जहाँ राजा ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंगा से कर दिया। मित्रों, हमारे पुराणों में उल्लेख की गई एक कथा के अनुसार जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब दशरथ ने महान यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ का नाम अश्वमेध था। उस अश्वमेध यज्ञ की वजह से ही राजा दशरथ को पुत्र के रूप में भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई थी। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।